आनंद जी, 74 का दौर आपने देखा, 75 का दौर देखा और आज का दौर देख रहे हैं। छात्र संघों पे पाबंदी लग चुकी है। क्या नजर आता है आपको, क्या भविष्य? जी नहीं, ये समय बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इनका जो विद्यार्थी मंच है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो रोजगार दफ्तर हो गया है। वहां जाइए और उनके नेताओं से मिलिए, उनकी पैरवी करिए और अध्यापक का पद ले लीजिए, कुलपति बन जाइए। और भी जगहों पर आपकी नियुक्ति के लिए विद्यार्थी परिषद दफ्तर हो गया है। तो विद्यार्थियों में इस समय इनके राज के प्रति कोई मोह नहीं बचा है, इनका कोई प्रवक्ता नहीं बचा है। दूसरे, अगर ये विद्यार्थियों को स्वाभाविक प्रतिरोध के रास्ते बंद करेंगे तो उग्रता बढ़ेगी। काला झंडा दिखाने पर अगर रोक लगेगी तो डंडा चलेगा, डंडा चलाने पर रोक लगेगी तो और भी ज्यादा भयंकर बातें हो सकती हैं। मैं इसको इनकी क्षुद्र दृष्टि मानता हूं, इनकी शॉर्ट साइटेडनेस मानता हूं कि ये विद्यार्थियों के नारा लगाने पर इतने घबरा जाते हैं कि उनको देशद्रोही कहने लगते हैं। इस समय भारत का लोकतंत्र एक नई करवट ले रहा है, जिसमें सरकारी पार्टी की वैधता बहुत कमजोर है। उनके जीत के बावजूद उनके जीत का दावा बड़ा खोखला लगता है। और इस समय अगर नई पीढ़ी के निगाह में देखा जाए तो एक ही नारा हर जगह लगता है, गली गली में शोर है, सारे नेता, और उसके बाद जो कहते हैं वो आप जान लेते क्या कहते हैं। ये राजनीति के साथ जुड़े हुए लोगों की दशा है। ये राजनीति करने वालों के प्रति एक तरह का मोह भंग है, और उसमें जो सत्ता पार्टी है वो सबसे आगे है। ये जो जिक्र हो रहा था विद्यार्थी परिषद का, तो ये तो अभी 74 में इन्होंने नारा लगाना सीखा था हम लोगों के साथ। 74 से लेकर के जब जब ये विपक्ष में रहे, इन्होंने विरोध किया, विरोध की राजनीति की, और उसमें से अरुण जेटली निकले, उसमें से इनके बहुत सारे ये जो अभी राम बहादुर राय हैं, या इनके और भी लोग, गोविंदाचार्य हैं, ये सब लोग इसी परंपरा से निकले हुए लोग हैं। और इन्होंने जो उग्रता दिखाई, जो साहस दिखाया, उसका इनको पुरस्कार मिला। आज ये दूसरी दशा में चल रहे हैं, दूसरी धारा में बह रहे हैं। मुझे ये जान के बहुत अफसोस हुआ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आप राष्ट्रद्रोही कहते हैं। अगर आपके देश में नई पीढ़ी पढ़े लिखे लोग देशद्रोही हैं, तो आप अपनी जमीन को कितना मजबूती से पकड़े हैं आपको समझ में आता है। अभी एक घटना याद आ रही है कि हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, बीएचयू के और बाकी विद्यार्थियों ने। श्री वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, हम लोग को वहां से जेल ले जाया गया। दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन से खुद संदेश आया कि राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते हैं। बजाय हमको लंबे मुकदमे में डाल देते, कर सकते थे। उन्होंने हमसे बात की, हमारी समस्या सुनी, उसका समाधान किया। संवाद लोकतंत्र की प्राणवायु है। आप संवाद को विवाद में बदलना चाहते हैं, विवाद को राष्ट्रद्रोह में बदलना चाहते हैं, ये आपके लिए शर्म की बात है। और सारी दुनिया देख रही है, आप तो इस समय देख ही रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में न्यूयॉर्क जैसे शहर के मेयर की क्या राय है। वो भारतीय मूल का है, ऐसे ही और जगह भी हो रहा है। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हो, लेकिन अगर नौजवानों की आवाज को ये दबाएंगे तो वो यहाँ तो नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन सारी दुनिया में गूंज होगी। वो जो सन्नाटा होगा कैंपस का, वो दुनिया पूछेगी क्या हो गया। मैं आपको एक और घटना बताऊं। एक तारिक अली छात्र नेता थे, इंग्लैंड के छात्र संघ के अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय के, पाकिस्तानी थे। उनको पाकिस्तान से न्योता आया, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उनको मना कर दिया गया, तो भारत चले आए। पाकिस्तानी छात्र नेता जिसको पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी, वो दिल्ली आकर के अपनी बात कह सका। एक जमाना था, उस दौर में जनतंत्र फल फूल रहा था। और आज आप नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को ही जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करने दे रहे हैं। ये आपकी कायरता है, आपका विद्यार्थियों के प्रति अविश्वास, आपका अपने भविष्य के प्रति अविश्वास है। और जो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जेएनयू का मैसेज है जो आनंद जी ने भी कहा, दूर तक जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी एक रिपोर्ट आई थी